Good morning, students. How are you? I hope all of you are very good. So, today we are going to start chapter number 13 from English language of class 3rd. So, chapter is sentences. So, in this chapter, we will read about what is sentence, types of sentences, and parts of sentences. First of all, start up. Take the groups of words that are sentences. So, the rabbit with a watch. Complete sentence name. So, wrong. When will you play with me? Okay. So let's start. A sentence is group of words arranged in such manner that it makes complete sense. सेंटेंस होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो इस तरीके से अरेंज किया जाता है कंप्लीट सेंस बन जाए. A sentence always starts with a capital letter and end with a punctuation marks like full stop, exclamation mark और question mark. सेंटेंस कैसा भी हो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और एंड में पंचुएशन मार्क्स लगते हैं अकॉर्डिंग टू सेंटेंस. अगर सेंटेंस डिक्लेरेटिव है तो फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेटरी है तो एक्सक्लेमेशन मार्क, इंटेरोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क. फॉर एग्जाम्पल, डिड यू ईट योर डिनर, इंटेरोगेटिव क्वेश्चन है, एंड में क्वेश्चन मार्क, स्टार्टिंग में कैपिटल लेटर है. आई ईट बनाना एवरी डे, फुल स्टॉप और स्टार्टिंग में कैपिटल लेटर. 3 चेयर्स फॉर द विनिंग टीम, exclamatory exclamation mark and first letter is capital. So now types of sentences. Different types of sentences है जिसमें से first type जो है assertive sentences. An assertive sentences state a fact, express a thought or declare something. Assertive sentence में जब हम कोई fact को state करते हैं, अपनी thought को express करते हैं या किसी चीज को declare करते हैं. For example, we jog every day in a play in a big park. Next type है interrogative sentence. An interrogative sentence asks a question or request for some information. We use question mark in the end. Interrogative sentence में या तो हम क्वेश्चन पूछते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं किसी इंफॉर्मेशन के बारे में तो उसके एंड में हम क्या लगाते हैं क्वेश्चन मार्क. फॉर एग्जाम्पल, आर यू गोइंग टू रीड दैट बुक, वी वांट्स टू ड्रिंक वाटर. Imperative sentence. An imperative sentence gives a command or makes a request. इम्पेरेटिव सेंटेंस में कमांड दी जाती है या रिक्वेस्ट की जाती है और एंड में फुल स्टॉप लगता है. फॉर एग्जाम्पल, गो टू योर रूम, प्लीज सिट डाउन. इम्पेरेटिव सेंटेंस में मोस्टली सब्जेक्ट नहीं होता. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स एंड एक्सक्लेमेशन मार्क इज यूज्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स एक्सप्रेस की जाती हैं और इसके सेंटेंस के एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट ए डिलीशियस केक, आई लव यू मम्मा मम्मी. नेक्स्ट है इंफर्मेटिव सेंटेंस. द स्टेटमेंट्स दैट आर पॉजिटिव आर कॉल्ड इंपेरेटिव सेंटेंस. जहां पर स्टेटमेंट पॉजिटिव होंगी उसे हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहेंगे. इस तरह के सेंटेंस में नो और नॉट का इस्तेमाल नहीं होता और एंड में फुल स्टॉप ही लगता है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम ए टॉल, आई एंजॉय प्लेइंग विद माई ब्रदर. नेगेटिव सेंटेंस. Sentences that show deny or refusal of something are called negative sentences. जिन सेंटेंस में किसी तरह की डिनाई या रिफ्यूजल होता है उसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट लाइक टू ड्रिंक मिल्क, राशि हैज नो इंटरेस्ट इन वाचिंग कार्टून शो. नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस. A sentence is made up of two parts. सेंटेंस हमेशा टू पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग बीइंग टॉक अबाउट इन सेंटेंस. सब्जेक्ट होता है जिस पर्सन या थिंग के बारे में हम बात कर रहे होते हैं. द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट टेल्स मोर अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट. और सेंटेंस में बचा हुआ बाकी हिस्सा जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है वो क्या होता है प्रेडिकेट. लुक एट द सेंटेंस. निक्की बाइज ए टोल. तो सब्जेक्ट क्या है निक्की जिसके बारे में बात की गई है.
क्या बात की गई है? बाय ए डॉल, तो ये है प्रेडिकेट। ठीक है, नाउ लेट अस लुक एट द सेंटेंस इन डिटेल। हु बाय द डॉल, डॉल किसने खरीदी है? निक्की ने, तो निक्की क्या है? सब्जेक्ट। अदर एग्जाम्पल, द बॉय इज लाफिंग, birds fly in the sky. In the above our example, the words on the left are subjects of the sentence. तो ये लेफ्ट में जो है ये सब्जेक्ट है, और रिमेनिंग पार्ट्स जो राइट डायरेक्शन में है प्रेडिकेट। फैक्ट 5, in the sentences that express command, order and request, the subject use mostly not mentioned but understood as in the following. जिन सेंटेंसेस में मोस्टली इंपेरेटिव में जहाँ कमांड रिक्वेस्ट या ऑर्डर दिया जाता है, मोस्टली वहां पर सब्जेक्ट मेंशन नहीं होता, तो हमें वहां पर सिर्फ अंडरस्टूड करना होता है। कम हियर, प्लीज गिव मी योर बुक। दे मीन यू कम हियर, यू प्लीज गिव मी योर बुक। ये अंडरस्टूड नेचुरली होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, sentences are group of words which make complete sense. The words in sentence are always arranged in a particular order. An assertive sentence states a fact, expresses a thought, or declares something. An interrogative sentence asks a question or requests for some information. We use a question mark in the end. An imperative sentence gives a command or makes request. An exclamatory sentence expresses strong feeling. An exclamatory mark is used at the end of the sentence. The statements that are positive are called affirmative sentences. Sentences that show deny refusal of something are called negative sentences. I hope आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। थैंक यू।